हृदय बसो शारदा माय। राम जन्म की लिखो कहानी, ए में बाधा कहूँ न आए। करो कृपा बिंदु पर दुर्गा, हर संकट में हो सहाय। एक समय की बात है भैया, अब तुम सुनियो ध्यान लगाए। गढ़ लंका का राजा रावण, जिस पर काल रहा मड़राए। साधु संत करे जग पूजा, यज्ञ हवन में दुष्ट पठाए। ऋषि मुनि बहुत ही दुख पाए, बड़े भयंकर राक्षस उपजे। चहुदस मारा मार मचाए, रावण के अत्याचारों से। पृथ्वी माता गई घबराए, गौ का रूप धार के पृथ्वी। मुनि मंडली पहुंची आए, साधु संत और सन्यासी। अपनी विपता रही सुनाए, पर्वत नदियां बोझ नदी है। बोझ बना है रावण आए, तब मन मान गई देवों के। सूझा उनको एक उपाय, तब मन मान गई देवों के। दुख से व्याकुल सारे देवता, ब्रह्मा के मन समझ में आए। पृथ्वी रूप गौ को है धारे, देवों के संग विपत सुनाए। ब्रह्मदेव बोले हैं तब ही तुम सब सुन लो ध्यान लगाए। मेरे बस की बात नहीं है, मन में आया एक उपाय। चलो क्षीर सागर चलते हैं, श्री नारायण करे सहाय। कमलापति स्वामी पहुंचे, उनका ध्यान लगाए। हाथ जोड़कर करी बंदगी, सबने अपना शीश झुकाए। हंसकर बोले हैं विष्णु जी, कारण क्या है पहुंचे आए। सुर की छाई रही चेहरों पर, तुम क्यों सारे रहे घबराए। तब समझाया है ब्रह्मा ने और विष्णु ने कहा सुनाए। रावण हम साधु संतों को और देवों को रहा सताए। रावण हम साधु संतों को। त्राहिमाम, हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। क्या बात है? अरे संतो, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीर है क्यों? क्या कारण है इसका? हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, रावण के अत्याचारों से हम सब बहुत दुखी हुए हैं प्रभु। राक्षस जाति इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हम क्या करें प्रभु। देखो बेचारी पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आपके पास आई है प्रभु। हे देवो, मैं भला क्या कर सकता हूं? इसमें मेरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, मैं एक सलाह जरूर देता हूं। हम महादेव को साथ लेकर सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में चलते हैं, वही इसका निर्वाह करेंगे।
राक्षस जाति बढ़ी धरा में, चौदस दिया उत्पात मचाए। यज्ञ हवन होने नहीं पाते, साधु संत ऋषि घबराए। हवन कुंड में राक्षस आके खून मांस मदरा बरसाए। बहुत ही कष्ट देते हैं बैरी, दानव मारा मार मचाए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम कहे दुख के आंसू रहे बहाए। श्री नारायण धीर धराए, भांति भांति पृथ्वी माता को। विष्णु जी बैठे समझाए, कुछ दिन धीर धरो तुम सब ही। सारे दूंगा कष्ट मिटाए, समय निकट आने वाला है। इसमें देर जरा भी ना है, मैं मारूंगा उन दुष्टों को। जिनने दीना तुम्हें सताए, सुनो ध्यान से विष्णु कहते। कश्यप ने और अदिति ने वन में जाए, कठिन तपस्या की कश्यप ने। भगवान श्री विष्णु की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, भक्तों की रक्षा करे भगवान, रक्षा करे। आओ ब्रह्मदेव आओ, क्या बात है? अरे आप लोग इतने उदास क्यों हैं? इतनी चिंता क्यों है? हे भक्त वत्सल, हे प्रभु, राक्षसों के उत्पातों से हम सभी देव ऋषि गंधर्व गौ पृथ्वी आपकी शरण में है। हमारी रक्षा करे दीन बंधु, हमारी रक्षा करे। बात की ना पुत्र कामना अदिति की जागी, मेरा मन भी रह ललचाए। पुत्र रूप में है कमलापति, मेरे घर में जन्मो आए। तुम सा पुत्र मुझे चाहिए है, जन्म जन्म में दुख मिट जाए। से कहा सुना, मैं जन्मूंगा तुम्हारे घर में। चिंता किसी बात की ना, त्रोता में तुम दशरथ होगे। अदिति होए कौशल्या माए, पुत्र बनूंगा वहां तुम्हारा। राजन तनक नहीं घबराओ, सत्य वचन विष्णु ने बोले। इसमें झूठ जरा भी ना, कश्यप अदिति राज को आए। आप लोग भी घर को जाए, समय निकट आने वाला है। चिंता करो वृथा तुम ना, समय निकट आने वाला है। हे ब्रह्मदेव, मैंने कश्यप और अदिति को वचन दिया है कि मैं समय आने पर उनके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा और बाल लीला करते हुए मानव रूप में दुष्टों का संहार करूंगा। बस तुम धैर्य रखो। जो आज्ञा प्रभु। समय
युग में दशरथ राजा कश्यप बने धरा में आए। पर्वत बसे कंद राजा भारी बल बानर सेना में, एक से एक जोधा दिखलाए झुंड के झुंड बना कर टोली। वन में तोड़ तोड़ फल खाए अब आगे की सुनो कहानी। माता पिता तुमको सुनवाए अवधपुरी में दशरथ जन्मे। राजा और सम्राट कहाँ तीन तीन रानी थी जिनकी। राजपाट जो रहे चलाए आधी उम्र बीत गई उनकी। पुत्र किसी के होते ना आधी उम्र बीत गई उनकी। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आता। यह मेरी वृद्धावस्था है और मेरे वंश का आखिर कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए गुरुदेव। मेरे वंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजन, तुम तनिक भी चिंता ना करो। तुम्हारे शूरवीर पुत्र होंगे और एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तुम्हें श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा और पुत्र कामना हेतु यज्ञ कराना होगा। बिना है महले सुना सूनी सूनी गोद दिखाए। रंज करे रानी कौशल्या के कई और सुमित्रा आए। शोक बढ़ा है बिन पुत्रों के चितकाहू में लगता ना। राजा के मन छाई गिलानी इतजा मैं कहूँ उत को जाए। एक दिन राजा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे हैं आए। करी बंदगी है गुरुवर की राजन अपना शीश झुकाए। करी बंदगी है गुरुवर की राजन अपना शीश झुकाए। आशीष दे मुनि ने राजा को लीना अपने पास बिठार। कारण क्या राजन जो आए बोलो निसंकोच में आए। छलक उठी राजा की आंखें दशरथ आंसू रहे बहाए। पुत्र बिना है जीवन सूना। चौथा फल लगने को आए व्याकुल है कौशल्या मन में। उसको किस विधि धीर धराए व्याकुल है के कई सुमित्रा। उनको कौन भला समझाए तब समझाया है गुरुवर ने। राजन शोक करो तुम ना तब समझाया है गुरुवर ने। हे राजन, प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। राजन, चिंता तनिक भी ना करो और अपने मंत्री को कहो तुरंत ही श्रृंग ऋषि को बुलाया जाए। तुम घर जाओ और सारी तैयारी केवल यज्ञ की करो। जो आज्ञा गुरुदेव। राजन शोक करो
अंधेर न होने पाए। ऐसे पुत्र तुम्हारे होंगे जिनकी कीरत दुनिया गाए। जग जाहर त्रिलोक में उनका पार कोई फिर पावे ना। चार पुत्र हो तुम्हारे राजन, इसमें छूट जरा भी ना। अपना दुख तुम दूर करो अब राजन, सुन लो कान लगाए। श्रृंगी ऋषि को भेज संदेशा, मुनि वशिष्ठ ने लिया बुलाए। ज्ञानी आप कहाँ हैं, मन की हो तुम जानन हारे। तुमसे भला छुपी कुछ ना है, पुत्र कामना यज्ञ मुनि पर। तट सरजू में देव कराए, व्याकुल राजा अवधपुरी के। उनके ग्रह उजियाला छाए, सरजू तीरे श्रृंगी ऋषि ने। पुत्र कामना यज्ञ कराए, तीनों रानी संग राजा के। देते आहुति यज्ञ में यज्ञ पूर्ण हो गया उसी पल। शांति पाठ दिया करवाए, यज्ञ पूर्ण हो गया उसी पल। राजन, यह खीर पात्र तीनों रानियों को दे देना, और हां 3 भाग में ही देना, सारा काम सिद्ध हो जाएगा। जो आज्ञा ऋषिवर, मैं ऐसा ही करूंगा। श्रृंगी भृंगी बोले राजन से, जो वशिष्ठ ने सोचाया। 3 भाग रानिन को देना, तुम्हारे काम सफल हो जाए। दिया व्यास खीर मुनिवर ने, राजा लेकर महला ने आए। पहला भाग कौशल्या को देना, अब 2 भाग बचे हैं आए। 1 भाग के कई को देना, आधा भाग सुमित्रा खाए। गर्भवती हो जाए, कौशल्या से राम है जन्मे। श्री विष्णु प्रगटे हैं आए, श्याम वरण पीतंबर सोहे। 4 भुजा मुख तेज दिखाए, शस्त्र लिए चारों हाथों में। जिनकी शोभा कहीं न जाए, वचन अदिति और कश्यप जी का। पुत्र रूप में दिया निभाए, अदिति हुई कौशल्या माता। दशरथ वही कश्यप कहलाए, चकित भई माता कौशल्या। रोम रोम ब्रह्मांड दिखाए, चकित भई कौशल्या माता। हे माता, पूर्व जन्म में तुम अदिति थी और पिता श्री कश्यप थे। तुम दोनों ने कठिन तपस्या की थी और ये कहा था कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। वो समय आ गया है, मैं तुम्हारे घर शीघ्र ही जन्म लेकर दुष्टों का संहार करूंगा और अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण, मुझे बहुत भय लग रहा है। तुम पुत्र रूप में हो जाओ प्रभु।
हुआ रानी को राजा फूले नहीं समाए। मानस रूप में बालक बन गए जब माता ने कही सुनाए। रानी आई दौड़ी दौड़ी दासी उनको लाई बुलाए। धूम मची है अवधपुरी में वहाँ का हाल कहा नहीं जाए। बाजे बाजे बड़े धूम से बाजे सुर से रहे बजाए। मंत्री से लिया बुलाए देख रूप मुनि बाबा हर से। धन धन तुम्हारे भाग्य कहाँ, ये तो है संक्षेप कहानी जो हम तुमको रहे सुनाए। तीनों रानी ने सुत जन्मे अवधपुरी में खुशियाँ छाए। कछुक बड़े भय राम लक्ष्मण विश्वामित्र अवधपुरी आए। राम लखन को रक्षक के हित राजन से ले गए मगाए। चले राम लक्ष्मण दोई भैया बियाबान बन पहुँचे जाए। चले राम लक्ष्मण दोई भैया। वत्स राम, ये जो शिला देख रहे हो यह गौतम ऋषि की पतिव्रता नारी अहिल्या की है। पर गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ, मुझे विस्तार से बताएं। राम, इंद्र ने एक बार अहिल्या के साथ छल किया था। उसी कारण क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने अहिल्या और इंद्र को श्राप दिया। उसी श्राप से अहिल्या पत्थर हो गई। आज समय आ गया है राम, आप अहिल्या का उद्धार करें। रामा नारी अहिल्या गई प्रगटाए। है उद्धार किया हरिहर ने परम धाम को भक्तन जाए। आगे चल दीने रघुराई मुनि संग लक्ष्मण संग लिवाए। जिनकी छवि मन को हिलवाए कही कथा गंगा की मुनि ने। राम लक्ष्मण शीस नवाए है उपकार तुम्हारे कुल पर। माँ गंगा ने करी सहाय सफर खोर के गंगा जी में। मुनि कुटिया में गए लिवाए बाग बगीचे जंगल में। पशु पक्षी रहे गीत सुनाए धनुष बाण कर सोहे जिनके। मन देवों को रहे लुभाए धनुष बाण कर सोहे जिनके। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञशाला में पधार चुके हैं और उनके साथ 2 सुंदर राजकुमार भी आए हुए हैं।
ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी खबर लाए हो। मैं खुद महर्षि विश्वामित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। वही ब्याह ले जाए, देश देश के राजा आए, अपनी किस्मत रहे अजमाए। उसी समय मिथिलापुर में जा राम लक्ष्मण गुरु संग आए। राजा गुरु ढिंग आए, करी आरती है गुरुवर की। राम लक्ष्मण शीश नवाए, समाचार राजा ने पूछा। तब मुनिवर ने कही सुनाए, राजा दशरथ के दो बेटा मैं रख चाहे तिलायो लिवाए, सिया से अंबर की राज में। मुनि को हाल दिया समझाए, रंग मंच में आन पधारो, इनको संग में लाओ लिवाए। इतना कह के राजा चल दिया और महलों में पहुंचा जाए। इतना कह के राजा चल दिया। मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया है। यदि मैं ऐसा जानता तो यह कठिन प्रतिज्ञा कभी ना करता, कभी ना करता। आज सभा के बीच में वीरों की कमी दिखती। महाराज, क्षत्रियों के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। राजन, ऐसे वचन बोलने से पहले आपको तनिक सोचना चाहिए था कि जहां दशरथ नंदन हो वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। राजन, सौगंध है मुझे, यदि भैया राम आदेश दें तो यह धनुष क्या चीज है, एक पल में संपूर्ण ब्रह्मांड को उलट पुलट कर दूंगा। जहाँ सभा वीरों की बैठी, राम लखन संग मुनि गया। करी घोषणा है राजा ने, जो धनुआ को टोर गिराए। वरण करे सीता उसको ही, इसमें झूठ जरा भी ना आए। पारी पारी से सब राजा शिव धनुआ को रही उठाए। धनुष उठे नहीं शिव का कोई से, बैठे योद्धा मुँह लटकाए। राजा बोले सभा बीच में, आज वीर कोई नहीं दिखाए। राजा बोले सभा बीच में, आज वीर कोई नहीं दिखाए। वीरों से पृथ्वी खाली भई, मुझे समझ कुछ भी नहीं आए। गुरु संग राम लखन बैठे थे, लक्ष्मण गए क्रोध में आए। आज्ञा मांगी है गुरुवर से, राजा लगे सभी घबराए। शेष नांग अवतार लखन का, धरती
अब एक काम देर का ना। उठे राम जी रंग मंच से विश्वामित्र को शीश नवाए। रंग मंच में राम धूम से शोभा न्यारी कहीं न जाए। धनुष उठाकर एक झटके में शिव शंकर का चाप चढ़ाए। खंडन कर दिया धनुष राम ने, देवता फूल रहे बरसाए। सभी घबराए, शेष नांग अवतार लखन का। धरती डोल डोल रह जाए, कहे लखन इस धनुआ को मैं खंड खंड कर दूं दिखलाए। उलट पुलट ब्रह्मांड को कर दूं, इसमें झूठ जरा भी ना। तब समझाया रामचंद्र ने, भैया क्रोध करो तुम ना। तब समझाया रामचंद्र ने। बेटा राम जाओ धन तोरो, अब एक काम देर का ना। उठे राम जी रंग मंच से विश्वामित्र को शीश नवाए। रंग मंच में राम धूम से शोभा न्यारी कहीं न जाए। धनुष उठाकर एक झटके में शिव शंकर का चाप चढ़ाए। खंडन कर दिया धनुष राम ने, देवता फूल रहे बरसाए। बोल निकलता ना, गूंज उठी महलन सहनाई। दुल्हन बली जानकी माँ, चिट्ठी काट दई राजा ने। अवधपुरी को दई पहुंचा, ब्याह लिखा चारों कन्याओं का। राजा फूले नहीं समाए, भरत शत्रुघ्न संग बराती। राजा दशरथ लाए लिवाए, ब्याह हुआ फिर बड़ी रीति से। भावर सबकी दई पराए, ब्याह हुआ फिर बड़ी रीति से। बेटी सीता, ससुराल जा रही हो, और हाँ, उर्मिला मांडवी इन बहनों का ख्याल रखना और दोनों कुल की निभा के चलना बेटी। जी माता जी। जाओ बेटी जाओ, अरे अपने चरण तो देते जाओ। सबकी गई है
बड़े जतन से रही कराए के कई और सुमित्रा रानी मन में अति आनंद मनाए। प्रजा सुखी है अवधपुरी की साथे कछु कहे न जाए। कुछ दिन बीते हंसी खुशी से अब आगे का हाल सुनाए। वृद्ध अवस्था थी राजा की एक दिन मन में किया उपाय। वशिष्ठ को लिया बुलाए लगी सभा राजा की बेटी। तब राजा ने कही सुनाए राज तिलक मुझे राम का करना। इसमें गुरुजी ले सलाह इस पर जवाब दिया मुनिवर ने। ये तो बड़ी खुशी कहलाए निर्णय ले लिया है राजा ने। 14 पत्र दिए पठवाए खबर सुनत ही आ पहुंचे हैं। रिश्ते नातेदार कहाँ करी सजावट है गलियों में। महल चमाचम रहा दिखाए करी सजावट है गलियों में। गुरुदेव के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कहो राजन, मुझे किस लिए याद किया है? हे गुरुदेव, मैंने आपको और प्रजा को इसलिए बुलाया है कि अब मेरा बेटा राम बड़ा हो गया है। मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। राजन, भला इसमें कौन सी बुरी बात है? प्रेम से करें, आपका बड़ा नेक विचार है। भनक पड़ी है तब दासी के पहुंची वहां मंथराया। पूछा है आकर दासी ने उसे किसी ने दिया बताए। राज तिलक की है तैयारी इसमें सजी सजावट आए। राम अवध के बनेंगे राजा इसमें झूठ जरा भी ना आए। उल्टा पांव चली है दासी कुबड़ी लठिया टेकत आए। रानी और कही सुनाए बड़ी अनरीत करी राजा ने। बैठ गए हैं गाल फुलाए इस पर बोली है महारानी। मुझको सच सच दे बतलाए कुड़क के बोली तभी मंथरा। और रानी से कही सुनाए राम बनेंगे अवध के राजा। भरत लाल को कछु भी ना कान भरे के कई के दासी। मुझसे कही सुनाए आज मांग लो तुम वर अपने। मौका सुंदर चूको ना आज मांग लो तुम वर अपने। अरे मंथरा, क्या बात है? आज तो बड़ी उतावली सी है। और ये क्या हाल बना रखा है? तेरे आंखों में आंसू क्यों हैं? अरे महारानी, तुम तो बस ऐसी सजी धजी बैठी रहो, फिर कछु नहीं मिलन को तुम्हें। दासी, मंथरा आखिर बात क्या है? मुझे पता तो चले। मांगे लो तुम्हें वर अपने। मौका सुंदर
मंथरा को पुटिया। तू ही मेरी बनी सहेली, मेरे हित की बात बताए। बहुत तक धन ले चली मंथरा, इत महारानी गई रिसाए। गोप भवन में के कई पौड़ी, खबर लगी राजा को आए। सब सामग्री सजा तिलक की, सीता के संग राम सुहाए। भीड़ लगी देखन वालों की, नर नारी मन में हर्षाए। भीड़ लगी देखन वालों की, नर नारी मन में हर्षाए। राजा आए गोप भवन में और रानी को रहे जगाए। नांगिन जैसी पूछ दौड़ी, उल्टा मुंह कर गई गुस्साए। मुश्किल से राजा से बोली, दशा भिकारन सी कहलाए। फटे पुराने वस्त्र पहने, राजा गए सोच में छाए। कारण क्या यूं रानी मुझको सारा हाल देव समझाए। किसने क्या कह गई महारानी, उसको जिंदा छोड़ू ना, इस पर जवाब दिया के कई ने। राजन सुन लो कान लगाए, इस पर जवाब दिया के कई ने। महारानी, महारानी, अरे ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? अरे अरे बताओ तो, किसी ने क्या तुम्हें कुछ दुख दिया है? महाराज दूर रहे मुझसे, तुम्हें तो बस अपना भला दिखता है। महारानी, आखिर मैंने बुरा क्या किया है? महाराज, आप सत्य वचनवादी हो। मुझे आपने 2 वरदान दिए थे, याद करो। मेरी धरोहर तुम्हारे पास रखे हुए हैं। मुझे अभी 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वरदान मेरे बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाना। धरोहर पास तुम्हारे वचन पिया मेटोगे ना। मेरे बेटे भरत को राजा अवधपुरी का देव बनाए। 14 बरस राम बन भोगे, इसमें देर करोगे ना। सत्य वचन तुम मुझसे बोले, झूठ जरा इसमें है ना। आंसू आ गए हैं राजा के, राजन गिरे मूर्छा खाए। होवे ना ऐसे वचन जो मुझसे बोले। तुझको शर्म जरा भी ना, बना बनाया काम मंत्रा। कुबड़ी दासी गई भिड़का, यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो। अब आगे की कथा सुनाए। राम लखन सीता बनी आ गए, दशरथ गए शोक में छाए। छोड़ सुमंत्र चला रथ हाकत, अवधपुरी को पहुंचाया। दुखी आत्मा थी मंत्री की, और राजन ढिग पहुंचाया। दुखी आत्मा थी मंत्री की। राजन की जय हो, राजन की जय हो। महाराज, श्री राम वनवास से नहीं लौटे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर वो अयोध्या नहीं लौटे, नहीं लौटे। क्या कहा मेरा राम नहीं लौटा? मेरी बेटी सीता
पुत्र लखन नहीं लौटा, मेरा राम नहीं लौटा। मेरा राम नहीं लौटा, नहीं लौटा राजा दशरथ, मेरा राम नहीं लौटा। कौसल्या, मैं तुम्हें एक कहानी हकीकत सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। धीरज रखिए प्राणनाथ, धीरज रखिए। संदेशा जब राजा से राजन गिर मूर्छा खाए, कुछ ही देर में होश में आया, मात कौशल्या से बतलाए। दुखी हुए सब हे नर नारी, राजा नैनन नीर बहाए। सुन कौशल्या तुझे बताऊं, मेरा जी बहुत ही घबराए। कष्ट में प्राण भये राजा के, कौशल्या से रहे बताए। अंधी अंधा बड़े तपस्वी, बहुत पुरानी बात कहा है। अंधी अंधा बड़े तपस्वी, बहुत पुरानी बात बताए। मैं रथ लेकर गया जंगल में, अपने घोड़े राह दौड़ाए। बड़ा शौक था मुझको उस पल, खेलूं शिकार बहुत हर्षाए। उसी समय अंधा अंधी को सरमन लौटे तीर्थ कराए। प्यास लगी थी मात पिता को, काबर उनने दही टिकाए। तुमी लेकर जल भरने को एक सरोवर पहुंचाया। नीर भरा जैसे ही तुमी में बुक बुक की आवाज सुनाए। मृगा समझ कर मैंने अपना बाण धनुष से दिया चलाए। मृगा समझ कर मैंने अपना। महारानी कौशल्या, मुझे जवानी में शिकार का बड़ा शौक था। एक बार मैं शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में घुस गया। मृग के धोखे में मैंने श्रवण को बाण मार दिया और उस बाण से मेरे हाथों श्रवण की मृत्यु हो गई। उनके अंधे माता पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे से मुझे मिला दो। मैं पानी लेकर खड़ा रहा, मगर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। चिल्लाए। उतर के रथ से मैं जब आया, सरमन पड़ा रहा तड़फाए। लथपथ हो गई खून से काया, मुझको दुख भी रहा सताए। इस पर जवाब दिया सरमन ने, मैंने लीना गोद बिठार। मात पिता मेरे हैं जो प्यासे, उनको पानी देओ पिलाए। बाद में मुझसे बातें करना, पहले पानी देओ पिलाए। बाद में मुझसे बातें करना, पहले पानी देओ पिलाए। मेरा यह उपदेश सुनाना, पिता मात करो चिंता ना। बड़े दुखी वो दशा थी रानी,
मुझको कछु भी सूझे ना, बाण निकाला जब छाती से, सरमन ने दिए प्राण गमाए, ओमकार उसके मुख निकला। अब फिर मैंने किया उपाय, पानी भर तुमी में लाया, और अंधों डिग पहुंचा जाए, आहट पाकर दोनों बोले, सरमन बेटा नटई सुखाए, सरमन सरमन कह कर तेरे, दशरथ मुख से बोले ना, सरमन सरमन कह कर तेरे। हाय बेटा सरमन तू कहाँ है बेटा, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया बेटा, सरमन तू कहाँ है? बेटा, मेरे लाडले, मेरी आज्ञा के पालनहार श्रवण, तू कहाँ है बेटा, कहाँ है? हम अंधी अंधों को किसके सहारे छोड़ गया बेटा, किसके सहारे छोड़ गया? अरे हत्यारे, मुझे मेरे बेटे के पास क्यों नहीं ले चलता, क्यों नहीं ले चलता? उसके सिवा हमारा कौन था? बस कौशल्या, उन दोनों को मैं श्रवण के पास ले गया। उन्होंने मुझसे चंदन की चिता बनवाई और श्रवण को लेकर चिता में बैठ गए और मुझे श्राप दिया, जैसे पुत्र शोक में हम मर रहे हैं, राजन, एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। छीन लिया तूने मेरा सहारा, अब को नैया पार लगा, ले चल जहाँ मेरा बेटा, पल की देर लगाओ ना, अंधी अंधा बोले घर में, सरमन पास पहुँच गवा, जहाँ पर लहर पड़ी सरमन की, मात पिता की दिया बताए, गोदी में लेकर के बैठे, आंसू ने नन रहे बहाए, विकट विलाप किया दोनों ने, मुझसे तो देखा नहीं जाए, विकट विलाप किया दोनों ने। महारानी कौशल्या, बस वो समय आ चुका है, घट में मेरे प्राण अटके हुए हैं, अब मैं अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं। राम, मेरे राम, राम, मेरे राम।
वचन न झूठा जाए, पुत्र शोक अब मुझे सताए। राम बिना नहीं कछु सुहाए, राम गए वन 14 बरस को, अब दुख मुझसे सहा न जाए, राम गए वन 14 बरस को। कही सुनाए मैंने वर मांगे राजा